नमस्कार। पाकिस्तान के लोग अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें पाकिस्तान से आजादी दिलाएं। पाकिस्तान के एक बड़े राज्य की आबादी का इमरान खान की सरकार और वहां की आर्मी से यकीन उठ गया है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरी दुनिया तक यह बात पहुंचा रहे हैं कि भारत जैसा ताकतवर देश ही अब उन्हें पाकिस्तान से छुटकारा दिला सकता है। पाकिस्तान में 100 में से 16 लोग इस वक्त मोदी मोदी कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। जितने दुनिया में बड़ी मुल्क है जो ताकतवर मुल्क है जैसी इंडिया है, तो वो हम वो प्राइम मिनिस्टर से भी यही डिमांड करते हैं कि खुदा के लिए हमारा कम से कम थोड़ा हेल्प करो। इस जोश को समझने की कोशिश कीजिए। आवाज बहुत बुलंद है, लेकिन इसमें भारत से मदद की आस है। ये पाकिस्तान के लोग हैं जो इस वक्त भारत से मदद मांग रहे हैं। इन पाकिस्तानियों को यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बचा सकते हैं। जितने दुनिया में बड़ी मुल्क है जो ताकतवर मुल्क है जैसी इंडिया है, तो वो हम वो प्राइम मिनिस्टर से भी यही डिमांड करते हैं कि खुदा के लिए हमारा कम से कम थोड़ा हेल्प करो। ये लोग इमरान खान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी के जुल्म के शिकार हैं। ये पश्तून लोग अपने देश पाकिस्तान में इंसाफ की उम्मीद छोड़ चुके हैं। अब इनकी निगाहें भारत पर हैं और ये अपनी आवाज प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं। हम इस अजाब, इस मुसीबत से बचा लो। ये लोग हमारा पास बहुत जुल्म करते हैं, हम बहुत तकलीफ में, हमारा हेल्प करो। ये आवाज पाकिस्तान की 16% आबादी की है, लेकिन यह आवाज बॉर्डर पार नहीं बल्कि दिल्ली से 6300 किलोमीटर दूर जिनेवा में गूंज रही है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र का दूसरा बड़ा दफ्तर है और उसके सामने पाकिस्तान के पश्तून मोदी से मदद मांग रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के बाद अब फाटा यानी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत हो रही है। फाटा में बगावत का अलंबरदार संगठन है पीटीएम यानी पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट। पिछले कुछ सालों में ये पश्तूनों का सबसे बड़ा संगठन बनकर उभरा है। अब इनकी रैली होती है तो पूरे फाटा से लोग पहुंचते हैं। इससे जुड़े लोग अब पाकिस्तान की सरकार और वहां की आर्मी के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज उठा रहे हैं। फाटा से लेकर इनकी आवाज जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुकी है। Our enemy is the one who kill us. हमारा दुश्मन वो है जो हमें मार रहा है। हमें किसी धर्म, किसी जाति या फिर किसी देश से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनसे है जो हमें मार रहे हैं, हमारे बच्चों को मार रहे हैं। हम इसलिए यहाँ हैं ताकि पाकिस्तान की मिलिट्री से कहें कि वो आतंकवाद बंद कर दे, वो हमारे बच्चों की जान लेना बंद कर दे, उनका ब्रेन वॉश ना करे, वो हमारी संस्कृति, हमारी पहचान को खत्म करना बंद करे। यही नहीं, वो हमारी जमीन और हमारी प्राकृतिक संपदाओं की चोरी भी ना करे। Land and to stop stealing our natural resources. ये प्रदर्शन जरूर जिनेवा में हो रहा है, लेकिन इस बगावत का सेंटर फाटा का बन्नू इलाका बना हुआ है, जहां पाकिस्तान के खिलाफ लगातार प्रदर्शन होते रहते हैं। ये इलाका इस्लामाबाद से 300 किलोमीटर दूर है और ये जगह अफगानिस्तान की सीमा से लगी हुई है। फाटा पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने 2018 में इसे खैबर पख्तूनख्वा राज्य में शामिल कर लिया था। पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ अब फाटा यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज के लोग उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार और उसकी फौज के खिलाफ बगावत कर दी है। ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो मारा मारी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो मारा मारी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो तालिब करती है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो तालिब करती है, इसके पीछे वर्दी है। ये मंजूर पश्तीन है जो पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट के नेता हैं।
मंजूर पश्तीन को इस वक्त पश्तूनों की सबसे बड़ी आवाज माना जाता है। मंजूर पश्तीन लगातार फाटा में मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठाते रहे हैं। अब पश्तूनों की ये मुहिम पाकिस्तान से निकलकर संयुक्त राष्ट्र की चौखट पर पहुंच चुकी है। हम इधर जो है यूएन की सामने हम सिर्फ अपने मुतालिबात के लिए कि पाकिस्तानी रियासत हमारे उधर जमाने उठाता है, वो फिर वो मारता है, फिर फेंकता है। दूसरा हमारे घरों पे वो हमेशा के लिए जो है वो मिलिट्री, पाकिस्तान का मिलिट्री जो है वो ऑपरेशन करे, तो वो तालिब लोग छोड़ता है। हमारा जो आम लोग है उसका तकलीफ दे रहे हैं, वही वो मारता है। तो हमेशा जितना भी उधर अलकायदा है या जितने भी ग्रुपे सिर्फ पाकिस्तान का आर्मी जो फोर्स है उसका पास एक पेज में एक कैंप में जिंदगी कर रहे हैं। फाटा में हुए मिलिट्री ऑपरेशन में 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 2 बिलाई नेता हैं जिन्हें तालिबान ने भी मारा है और पाकिस्तान की सेना ने भी, जबकि 8,000 ऐसे नौजवान हैं जो 2002 के बाद से गायब हैं। जबकि पिछले 40 सालों में पाकिस्तान की आर्मी ने इस इलाके पर बेइंतहा जुल्म किया है। This genocide has started 40 years ago. पाकिस्तान में पश्तूनों का नरसंहार 40 साल पहले शुरू हुआ था। पाकिस्तान की सेना हमारा नरसंहार पिछले 40 सालों से कर रही है, लेकिन पिछले 20 सालों में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के बहाने जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने कबायली इलाकों में नरसंहार किया है उसका कोई हिसाब नहीं है। पश्तूनों का नरसंहार सिर्फ जान लेकर ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और भाषा को भी खत्म किया जा रहा है। Our culture, our traditions and our language also. पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को अफगानिस्तान में फैलाया, कश्मीर में फैलाया, उसमें पश्तून आबादी को टेस्ट की तरह इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की ज्यादातर पश्तून आबादी उत्तरी बलूचिस्तान और फाटा के साथ पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फैली है। अफगानिस्तान में पश्तून आबादी करीब 40% है, जबकि पाकिस्तान में ये लोग 16% है। यही वजह है कि पाकिस्तान फाटा या खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों को शक की निगाह से देखता है। पाकिस्तान इन लोगों को अफगानिस्तान परस्त मानता है। दुश्मन जैसा रवैया जो आप रखते हो, यकीन मानो एक दिन बहुत परेशान होगे इस रवैया और एक बात कि जो कुछ भी आपने किया हम भी याद रखेंगे और तुम भी याद रखो, ताकि कल ऐसा न हो कि आप कहो कि आप तो ज्यादती कर रहे हो। जितना भी हम पश्तून रहते हैं पाकिस्तान में, हम हमेशा कहते हैं कि हम पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी कहने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे पास 1947 से आज तक बहुत जुल्म हो रहा है। तो हमारे पास टॉर्चर करता है, जुडिशियल किलिंग करता है, मराया अदालत करता है। हमारा 32,000 लोग अभी भी उसके कब्जे में है। तो बहुत जुल्म हमारे पास चलता है। अभी आज तक वो हमारा लोग भी गुनाह पकड़ता है, वो मारता है, वो वैसे फेंकता है जैसे किसी गैर मुल्क के पास है किसी के लड़े होते हैं। तो हम बहुत गरीब आजिज़ लोग हैं, तो आर्मी हमारे पास बहुत जुल्म करता है, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान अब 3 बड़े मोर्चों पर पूरी तरह अंदरूनी रूप से हिल चुका है। पहला है पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, दूसरा है बलूचिस्तान जो पाकिस्तान से आजादी चाहता है, और अब है फाटा। यहाँ लोग खुद को पाकिस्तानी से ज्यादा पश्तून मानते हैं, जिनकी जड़ें अफगानिस्तान में भी हैं। मंजूर पश्तीन और उनके साथी खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और बलूचिस्तान में कई जलसे कर चुके हैं, जिसमें बड़ी तादाद नौजवानों की आती है, ख़वातीन की भी अच्छी खासी तादाद देखी जा सकती है। इनमें उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान के लोग भी हैं, पेशावर से भी हैं। ये सभी इलाके खैबर पख्तूनख्वा के तहत आते हैं, जो धीरे धीरे पाकिस्तान की जड़ें हिला रहे हैं। पाकिस्तान इसके पीछे भारत की साजिश देखता है। पाकिस्तान की सेना जब भी पश्तूनों से घिरती है तो उन्हें भारत या अफगानिस्तान का एजेंट बता देती है। रियल प्रॉब्लम पाकिस्तान है, रियल प्रॉब्लम अफगानिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान में जो लड़ाई हो रही है अफगानियों की लड़ाई नहीं है, ये बाहर से इम्पोज की गई है। जब वो इम्पोज हो जाती है हमारे पश्तून भी उससे सफ़र होते हैं, क्योंकि ये जंग यहाँ से लड़ रहे हैं, यहाँ से मतलब कि इम्प्लांटेशन कर रहे हैं और यहाँ इस ज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से ये पूरा इलाका उसकी वजह से मतलब कि मुतासर है।
फाटा वही इलाका है जहां आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर पाकिस्तान ने पिछले 20 सालों में 10 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन किए हैं और आतंकवाद के नाम पर हजारों बेगुनाह लोगों को खत्म कर दिया है। लाखों लोग बेघर हुए हैं। पाकिस्तान में आर्मी जो है पाकिस्तानी, वो सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा पिटरी दहशतगर्दी का है। जितना तालिब लो है, जितना अलकायदा है, जितना हक्कानी नेटवर्क है, जितना ये मसूद अजहर है, जितने ये ग्रुप बालाकोट वाले, ये सब पाकिस्तान आर्मी खुद इन्वॉल्व करता है, वो खुद एक्सपोर्ट करता है। बड़ी बड़ी जो पिटरी होती है वो सिर्फ पाकिस्तान में है। पाकिस्तान आर्मी जो है, पाकिस्तान स्टेट का पॉलिसी सिर्फ दहशतगर्दी है। उसका काबुल में लड़ी हमारे पश्तून के ऊपर और कश्मीर में और किसी और जगह में। दुनिया में जितना आतंकवादी हो रहा है वो सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी कर रहा है। अब जानिए कि पश्तून लोग पाकिस्तान की सरकार से चाहते क्या हैं, इनकी बड़ी मांगे क्या हैं। फाटा के इलाके में पाकिस्तान की सेना ने जो बारूदी सुरंग बिछाई है उन्हें हटाया जाए। फाटा के हर इलाके में बने चेक पॉइंट्स हटाए जाए। पाकिस्तानी फौज जुल्म बंद करे, फर्जी एनकाउंटर रोके। यहां से गायब किए गए और गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए नौजवानों को छोड़ा जाए। गुजरे हुए 40 ईयर्स में पश्तूनख्वा में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। पिछले 40 ईयर्स में अगर कोई इन्वेस्टमेंट हुई है वो ये है कि पश्तूनों के जो मतलब कि स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उनके इंस्टीट्यूशन है, उनको तबाह किया गया। समझे ना, पश्तूनों के लैंग्वेज और ट्रेडिशन को तबाह किया गया। मुख्तलिफ ज़रियों से मतलब है कि अरबी कल्चर या मुख्तलिफ जो मतलब है कि माइंड सेट है उसको चेंज करने पर जो है काफ़ी काम हो गया। इसी वजह से हम मतलब है कि आज जो सूरत हाल है उसका अंदाज़ा हमें इससे हो रहा है कि अगर आप पश्तूनख्वा में चले जाए आपको एज एक्टिव इंडस्ट्री नजर नहीं आएगी। समझे ना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। पिछले 20 सालों के दौरान पाकिस्तान ने पश्तूनों को बदनाम करने की बड़ी साजिश रची है। तालिबान की मदद से कई ऐसे आतंकी हमले करवाए गए जिसमें पश्तूनों को बदनाम किया गया, जबकि मास्टरमाइंड आईएसआई और उसके तैयार किए हुए आतंकवादी थे। एहसानुल्लाह एहसान, a well-known terrorist. एहसानुल्लाह एहसान वो एक कुख्यात आतंकवादी है। उसने 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल में पश्तून लोगों के बच्चों की हत्या की बात कबूली थी। उसने मलाला पे हुए हमले को भी कबूला था, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री छावनी में उसे शाही मेहमान बनाकर रखा गया और अब उसे छोड़ दिया गया है। इसलिए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इस बात को दुनिया भर में उठाएगा कि आखिर इस आतंकवादी को क्यों मेहमान बनाकर रखा गया और अब उसे छोड़ दिया गया है। All international levels that why this terrorist was kept like a guest and now he has been released. हमें इस तरीके से दुनिया में बदनाम किया गया कि वाकई हम जो है ना टेररिस्ट है, हम जो है टेररिस्ट, जबकि टेररिज्म ऑर्गेनाइज हो रहा है पंजाब से। वो इम्प्लांट कर रहे हैं, वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं और हमें तबाही के किनारे पे लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त 2 बड़े इलाके में बगावत झेल रहा है। आवाज आजादी की उठ रही है। इनमें बलोचिस्तान भी है और फाटा यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज भी। अब इस चिंगारी की जो आग में तब्दील होती जा रही है, इसे कैसे खत्म किया जाए, यही पाकिस्तान की हुकूमत की सबसे बड़ी टेंशन है।